अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। इस औरत पे तो भी तरस आया था, ये कहाँ से गरीब लगती है। वो मुस्तफ़ा ने मदद की इसलिए अब सब कुछ संभल गया है। एक मिनट, तुम मेरे शौहर को मुस्तफा कह के पुकारती हो? दरअसल आलिया साहिबा, आज हमारे घर में आपका जिक्र करने का मौका नहीं मिला और इसलिए मेरी अहलिया ने मुझे गलत समझा, इसलिए इसे आपसे मिलवाने के लिए यहाँ लाया हूँ ताकि ये आप और आपकी बेटी से मिलकर आप दोनों को पहचान ले और इस तरह साथ ही इसकी गलतफहमी भी दूर हो जाए। तो हम दोबारा आप जनाब पर आ गए। मुस्तफा, ये औरत क्या कह रही है? आलिया साहिबा, क्या मैंने आपकी और आपकी बेटी की कोई मदद नहीं की? हाँ बिल्कुल की थी। हमें उस कचरे के ढेर से निकाला और ये फ्लैट दिला दिया। हाँ। यही सब आप इसे बता दे बस। आपने तो कहा था कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आइंदा से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जुबान संभाल के बात करो, मुंह नोच लोगी तुम्हारा। मुझे अंदाजा था कि तुम ऐसे ही निकलोगी। नायला बस करो। क्या ये झूठ है मुस्तफा? ऊपर से मेरे मासूम शौहर पर तोहमत लगाती हो, बेशरम औरत। छोड़ो मुझे। नायला, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? ठीक है, नायला, रुक अगर जाओ। तुम अपने शौहर पर इतना ही यकीन करती हो तो लो, अब ये देख लो, अब ये तोहमत है या सच है। मुस्तफा, ये क्या है? नायला, वो ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो कैसा है? नायला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तुम जो देख रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो। झूठी कसम मत खाओ। अल्लाह तुम दोनों को सजा देगा इसकी। नायला, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मैं तो समझी थी कि हम मोहब्बत करने लगे। ये क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? ऊपर से बेवकूफी करके घर में कैमरा भी लगा रखा है। वो तो हिफाजत के लिए ला लगवाया हौला था वला मैंने। कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कहाँ जाना है आपा? मैं नहीं जानती, बस तुम चलाते रहो, बता दूंगी। नायला, हाँ कहो। हाँ दुआ, कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? मुस्तफा मुझे धोखा दे रहा था। क्या? नहीं, मैं देख भी लूं तो यकीन नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करती, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं क्या करूं दुआ? मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, उस घर में भी वापस नहीं जा सकते। खुदा के लिए मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, संभालो खुद को। यहाँ आ जाओ, हम मिलकर कोई हल निकालते हैं। अल्लाह तुमसे राजी हो दुआ, मैं आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम बेबी की तरफ जा रहे हैं, प्लीज। हेलो जुल्कर, मेरे बेटे को 10 मिनट बाद दरवाजे के बाहर ले आना। किसी को कुछ ना कहना और कोई सवाल ना पूछना, बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। दुआ जान, सब कुछ ठीक तो है ना? नायला का फोन आया था, उसे पता चला है कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है। ये क्या कह रही हो? हाँ, वो फोन पर बहुत ज्यादा रो रही थी, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया यहाँ। अच्छा किया तुमने। ऐसा लगता है उस खानदान में धोखा देना जैसे खानदानी खसलत हो, यानी पहले बाबा, फिर अजलान और अब ये लड़का। किसी से भी इस तरह की हरकत की उम्मीद की जा सकती है, मगर मुस्तफा भाई से नहीं। खैर, जब भी किसी के बारे में इस तरह कहती हूँ मायूसी उठानी पड़ती है मुझे। रहने दें। शारिक से तो ये उम्मीद नहीं करती ना? नहीं, वो बिल्कुल अलग है। काम छोड़ो, घर आ जाओ। अकेले बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरे मोहल्ले का ड्रामा चल रहा है। अच्छा तो फिर मैं तैयारियां शुरू करती हूँ, क्योंकि आज शाम बहुत से लोगों ने आना है। क्या हुआ? हफ्सा, तुम्हें काम था, ऑफिस जाना था ना। तुम रहने दो, मैं संभाल लूंगी ये सब। अरे नहीं, क्या हुआ? वो मेरे काम बाद में भी हो सकते। अच्छी बात है ना, हम साथ में वक्त भी गुजार लेंगे। दुआ जान, शुक्रिया। नायला के शौहर ने धोखा दिया है, वो हमारे पास आ रहे हैं। डर है कि वो यही ना रह जाए। बस यही कमी रह गई। मेरा बेटा है ना? यकीन से नहीं कह सकते। इस बात का क्या मतलब है? 2 महीने हो गए हैं,
कभी कभी बच्चे की डायरेक्शन ऐसी होती है कि हम नहीं बता सकते, आगे चल के ही सही मालूम होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सबका मालूम हो जाता है। उरुद साहिबा, बस आप फिक्र ना करें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आप प्लीज मेरी बात को समझिए। बच्चे के जिन्स जानना मेरे लिए जरूरी है। आपकी बात समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मुझे लड़का चाहिए। लेकिन अब तक तय नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया, तय है। जुलकर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? कसम से अम्मी, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है जुलकर, बताओ मुझे। मेरी तो जान निकल रही है, अब जल्दी से बता दो। अम्मी, नायला बच्चा लेकर चली गई। कहाँ गई? कैसे गई? मैंने बच्चा ले जाते हुए नहीं देखा। अम्मी, उसने मुझे फोन किया और रो रो कर कह रही थी कि बच्चे को नीचे ले आओ। टैक्सी मंगवाई हुई थी। मैंने समझाने की कोशिश की मगर नहीं मानी, बच्चे को लिया और चली गई। या शाफी, या काफी, या माफी, या अल्लाह। जुलकर, तुम मुझसे पूछे बगैर बच्चा कैसे ले जा सकते हो? कैसे तुमने बच्चे को ले जाके दे दिया नायला को? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं मैं है। नहीं जानता अम्मी, वो कह रही थी कि मैं जगह ढूंढ लूंगी। वो जरूर सुमैया साहिबा के पास जाएगी। अरे सुमैया साहिबा तो पहले ही बहुत परेशान है, उसके अपने दुख कौन से कम हैं? लोगों में भी हमारी रुसवाई होगी। हाय, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा तो सर घूम रहा है। अम्मी, अम्मी खुद को संभालें, मैं जाकर कोलोन लेकर आता हूँ। हाय अल्लाह, हम पर रहम कर। या अल्लाह रहम। हाँ बोलो भाई। अजलान, क्या हुआ? बहुत बुरा हो गया है। हुआ क्या है भाई, बताओ ना। भाई तुम ठीक कहते थे, उस औरत ने मुझे जलील करवा दिया। नायला मुझे छोड़कर चली गई और मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। गई कहाँ है वो? और तुम थे कहाँ आखिर? अब मैं क्या करूंगा अजलान? तुम जरा पुरसुकून हो जाओ और जहाँ भी हो फौरन ऑफिस आ जाओ। हम दोनों यहाँ पर बैठ के सुकून से बात करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हाल निकलता है। मैं दफ्तर नहीं आ सकता, बाबा मुझे जान से मार देंगे। तो भाई तुम जहाँ पर हो मुझे लोकेशन भेज दो। ठीक है अजलान, मैं इस वक्त साहिल के करीब हूँ, तुम यहाँ पर फौरन आ जाओ। ठीक है, मैं फौरन निकल रहा हूँ। मुझे ये सया रंग कुछ खास पसंद नहीं आया। हम ऐसा करते हैं, हाँ नूर साहिबा, अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो हम चलें? हाँ हाँ, खैर बाकी तो सब ठीक है यहाँ। जैसा मैंने कहा था वैसा कर लेना, ठीक है? ठीक है। हम एक ही गाड़ी से चलते हैं, वो जगह करीब है, मैं आपकी गाड़ी घर भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है। आसूदा साहिबा कह रही थी कि जहाँ हम जाएंगे वो भी वहाँ जाएंगी। वहाँ पहुँच कर एड्रेस भेज देते हैं। क्या इतने करीब क्यों गए उसके? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने उसे नहीं, उसने मुझे चूमा और वीडियो भी बना ली। यार तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी भाई? और क्या करता मैं उस पर यकीन कर बैठा। मना भी किया था मैंने तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? ये कहूँ कि तुम ठीक थे? ठीक है, मान लिया तुम ठीक थे, बताओ क्या करें? नायला कहाँ जा सकती है तुम्हें नहीं पता? नहीं जानता, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया है। घर वालों से भी पूछ लिया, उन्हें भी कुछ नहीं पता। मैं ट्राई करता हूँ। वो तुम्हारी कॉल नहीं उठाएगी, वो तुमसे नफरत करती है। नायला भी यार। क्या हुआ? नहीं उठाया उसने फोन। अपनी बीवी बच्चे के बगैर नहीं रह सकता हूं मैं। भाई मैंने तुमसे कहा है ना, थोड़ी देर पुरसुकून हो जाओ यार। थोड़ा टाइम गुजर जाए जरा, जब नर्म पड़ जाएगी तो वापस तुम्हारे पास ही आएगी वो। इस बार कहीं तुम खुद मुसीबत में ना आ जाओ। तो मैं बात ही तो करूंगा ना जाकर उससे, हमला थोड़ी करूंगा मैं उस पर, लेकिन उससे भी पहले नायला से बात करना जरूरी है। या अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा। चलो देखते हैं। ये क्या है? अपना दिल बहला रहा हूँ। अगर इस आवाज में भी दिल बहल रहा है तो कमाल है। मुझे हर चीज ऊंची पसंद है। हाँ हाँ हाँ, जाहिर है। आराम से भी तो चला सकते हैं आप। देख नहीं रहा, मोड़ रहा हूँ। आप सिग्नल ही नहीं देते, बंदा आखिर समझेगा कैसे? अरे नूर साहिबा, मैंने हाथ से इशारा दिया तो था। हाँ, तो अगर
अगर सामने वाला ट्रैफिक कवानीन जानता होगा तो आपके बाजू का इशारा शायद समझ ना पाया क्या हो। बात कर रही हैं? हम तुर्किया में रहते हैं, यहाँ इंडिकेटर से ज्यादा हाथ का इशारा चलता है। आप कहना क्या चाहती हैं? वो गैर मुल्की था? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ आपसे। उसी से पूछ लेते हैं। इधर आओ, इधर आओ। आप क्या कर रहे हैं? अभी पूछूंगा। समझ आ जाएगी। Hey buddy, I'm sorry. क्या? ओह, ये तो तुर्क निकला। अपने ही कौम का बंदा ऊपर से कहता है क्या? अरे फराज साहब, खुदा के लिए। उफ। सिग्नल ग्रीन हो गया है, अब चले हम जा सकते हैं अब। नूर साहिबा, आप कुछ ज्यादा ही उसूलों वाली है शायद। नहीं, सिर्फ आप ही तो उसूल जानते हैं। अच्छा ठीक है, पुरसुकून रहे, कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें। मैं वाकई पुरसुकून रहने की कोशिश कर रही हूँ। जरा एक्सीलरेटर ज्यादा दबा दूं? नहीं, उतर जाऊंगी। अरे मजाक था। ठीक है ठीक है। हेलो फराज, कैसे हो? हेलो इरास, तुम सुनाओ? शुक्रिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज शाम कॉल करता हूँ। आप यहाँ पर अक्सर आने वालों में लगते हैं। क्या आपने इस जगह का नाम नहीं सुना? नहीं। यानी ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसकी आड़ में यहाँ अजीबोगरीब ताल्लुकात के जाल बुने जाते हैं। अच्छा, तो रात को एक क्लब बन जाता है। वाह वाह, नूर आप तो खासी समझदार निकली। फराज साहब, इसके लिए समझदार होना जरूरी नहीं। यानी मेरा ख्याल है आप हर रात ऐसे रेस्टोरेंट में तो नहीं आते होंगे ना? हाँ, मतलब मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। समझना मुश्किल तो नहीं था। वो किचन का दरवाजा देख रही है जिस पर सुर्ख पत्ती लगी हुई है? वो असल में किचन का दरवाजा नहीं है। किचन के अंदर से गुजरो तो नीचे क्लब में उतरते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पर इतनी राजदारी क्यों है? सीधा ही दाखिल हो जाए? असल बात ही तो ये है, ऐसा दिखाना कि कोई खुफिया काम हो रहा है। इसी से तो सनसनी बढ़ती है। बड़ा अजीब है। कुछ लोग वाकई इस दरवाजे से दाखिल होते ही जोश में ही आ जाते होंगे। कसम से आपका दिमाग बहुत अनोखे तरीके से चलता है। वाकई सच कहूँ तो मैंने कभी इतने फलसफियाना अंदाज में नहीं सोचा। ओह फराज, क्या हाल है भाई? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या हाल है, क्या कर रहे हो? आज जल्दी नहीं आ गए तुम? काम की खुशी में। लेकिन आज तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगा मैं। देखेंगे। मैं हसूदा साहिबा को लोकेशन सेंड कर दूं। हाँ। हम पहुंच गए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। दुआ, क्या मैं ये डिजर्व करती थी? नायला, कोई भी औरत ये डिजर्व नहीं करती। वो वीडियो अगर तुमने खुद ना देखी होती तो मैं यकीन नहीं करती। उसने वीडियो कब बना लिया? साफ जाहिर है कि ये प्लानिंग की वजह से हुआ। मुस्तफा कैसे लोगों के हाथों में फंस गए हो? खुशामदीद नाइला। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ शारिक। मेरे साथ क्या कुछ हुआ है मैं आपको बताती हूँ। बैठो। क्या हुआ? धोखा हुआ है मेरे साथ। वो दूसरों से मुझे फोन करवा रहा है। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। अब घर वालों को मेरे पीछे लगा दिया है। हत्ता कि मुझे अजलान ने भी फोन किया है। सोचो मुझे उस पर कितनी घिन आ रही होगी, तो मैं क्या उसका फोन उठाऊंगी? देखो नायला, कम से कम वो ये तो जान ले कि तुम ठीक हो। उन्हें अपने बच्चे की फिक्र हो रही होगी। होती रहे, फिक्र से ही मर जाए वो। देखो ऐसा मत करो, उन्हें पता चल ही जाएगा कि तुम यहाँ हो। यानी वो पुलिस से जाकर कहेगा कि मेरा बच्चा अगवा हो गया है, फिर तुम क्या कहोगी? ये तरीका ठीक नहीं है नाइला, तुम्हें बात करनी चाहिए। अगर तुम अलग होना भी चाह रही हो तो फिर भी तुम्हें बात करनी चाहिए ताकि मामला आराम से खत्म हो। मैं नान नफके पर कैसे गुजारा करूंगी? देखो नाइला, मैं जानता हूँ कि तुमने मुस्तफा को नहीं बताया है, लेकिन कम से कम तुम जुल्कर को ही बता दो कि तुम कहाँ हो। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ। मेरी जान, क्या चाहती हो? हमारे दरवाजे पर पुलिस आ जाए? क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ।
सफर बहुत लंबा हो गया है। तुम हमें लेके कहाँ जा रहे हो आखिर? बस थोड़ा सा रह गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मम्मी को घर से बाहर निकाल लिया। मैं तो इन्हें मुश्किल से बस पार्क ही ले जा पाती हूँ। यूं कह लो कि हमेशा मुश्तरका शौक ने हमें करीब कर दिया। सच में मैं बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ। तुम पुरजोश मत हो, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये मुलाकात पूरी तरह सुमैया साहिबा और मेरी है। ओके। आप सबको शाम बखैर। बाबाजान, नायला का पता चल गया है। शारिक के यहाँ ठहरी हुई है। क्या? ओह तेरा शुक्र या रब। ला हौल वला कुव्वत। उसे कोई और जगह नहीं मिली? नहीं अम्मी। अफसोस की बात है। मैं अगर कुछ कहूँ तो बुरा लगता है, देख लिया नतीजा। ठीक है बाबा, समझ गया मैं। बाबा भाई का कसूर नहीं है, वो औरत चालाक है। उसने सिर्फ फायदा उठाया इसका और कुछ नहीं। अरे मुस्तफा, ये क्या कर दिया तुमने? नायला इस बार पक्का मुझसे तलाक ले लेगी। अभी गुस्से में है, कल जाकर उसे मना लेना। हर कोई मेरे जैसा नहीं है। हर बात को खुद से क्यों मंसूब कर लेती हो? कभी तो कोई मौका छोड़ दिया करो तुम। मुस्तफा भाई, मैं बात करूंगी नायला से, आप उदास मत हो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि रुकने के लिए उसको वही घर मिला था। मतलब नायला से बात करने के लिए मुझे अब शारिक के घर जाना पड़ेगा। अजलान, तुम्हारी जरूरत नहीं। मुस्तफा भाई और अम्मी खुद जाएंगे और मनाकर उसे ले आएंगे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मुस्तफा खुद जाकर अपनी बीवी को ले आए। दुआ के दरवाजे पर जाने का मुझसे कोई ना कहे। सही कह रही हो। कल का इंतजार मत करो मुस्तफा, जाओ जाकर अपनी बीवी को ले आओ। शारिक के घर वालों के सामने भी रुस्वा हो गए। जाओ मुस्तफा और नायला को इस बात का एहसास दिलाओ कि इस घर में हर कोई उसके लिए फिक्रमंद है। वैसे बात तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। आपा कहाँ है? कह रही थी वो आज खाना वर्कशॉप पर खाकर आएगी। वर्कशॉप में कौन सा खाना? मैं नहीं जानती हूँ अब्दुल्ला साहब, जब वो आ जाएगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा। और मेरी कहाँ है? सारा दिन अपने कमरे से नहीं निकली। मैं हर किसी को दावत तामा नहीं भेज सकती। कहीं बीमार तो नहीं है? हमें क्या, बस कर दे। आपको अब भी उसी की पड़ी है। मैं जाकर सबके लिए कॉफी बनाती हूँ, ठीक है ना? बना लो बेटी। सहर जी कहिए उरूज साहबा। सबके लिए अच्छी कॉफी बनाओ जल्दी। ठीक है, आप जाए, मैं भी बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगी। ठीक है। ये अब भी खुला है क्या? हा? यकीन नहीं आता। खुला नहीं था। जमाल, तुमने ये क्या किया? हॉल ऊपर है, चलिए ऊपर चलते हैं। आइए। ये जगह मुझे मुनासिब लगती है। जी हाँ। जवानी में इस सिनेमा में आया करती थी मैं। क्या खूब दिन थे वो भी। थैंक यू सो मच जमाल। जरूरत नहीं। ये देखिए, आप लोगों के लिए पॉपकॉर्न्स भी आ गए। शुक्रिया, ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। ज़ैनब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो बेटा। बहुत शुक्रिया जमाल। साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था, निर्माण मेरे मरहूम शौहर हिकमत की निशानी है। शुक्रिया यार। कोई बात नहीं। मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। परेशानी की वजह से आप सबको बता नहीं सकी।
अब बता दो। आज मैं रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई थी। हाय बिस्मिल्लाह। आगे? बच्चे की जिन्स मालूम हो गई है। हमारा बेटा है अजलान। क्या? खुदा का शुक्र है। हाय, मुझे तो सुकून मिल गया। मैं फौरन कल खैरात बांटूंगी। अभी तुमने कहा कि बेटा है? हाँ, लड़का। अल्लाह खैर से दुनिया में लाए, नेक और फर्माबरदार हो। आमीन। आमीन आमीन। हाय, शुक्र है मेरे अल्लाह का। बाबा जान, अम्मी जान, मैं अपने पोते के साथ खेलूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा मुबारक हो तुम्हें। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। मेरी जान। अल्लाह हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।